डायबिटिक न्यूरोपैथी तंत्रिकाओं की कार्यक्षमता में नुकसान व कमी के कारण पैदा होती है। यह बीमारी आमतौर पर लंबे समय से डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों में पाई जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी इंद्रियों और नियंत्रक गतिविधियों या हृदय, पाचन तंत्र, मूल प्रणाली और पसीने की ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। इस बीमारी में एक या एक से अधिक तंत्रिकाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिसके कारण निम्न लक्षण प्रकट होते हैं: सुन्नपन, झुनझुनी, तेज दर्द या जलन का एहसास, हल्के से स्पर्श मात्र से हल्का या तेज दर्द। इसी प्रकार एक मध्यम तीव्रता की संवेदना बहुत तेज दर्द का कारण बन जाती है। मांसपेशियों में कमजोरी, मरीज के लिए पैर उठाना तक मुश्किल हो जाता है। संवेदनाओं में कमी, यह अवस्था सबसे पहले पैरों की उंगलियों में शुरू होती है और फिर धीरे धीरे पैरों में ऊपर की ओर बढ़ती है तथा हाथों और उंगलियों को प्रभावित करती है। यह छाती और पेट को भी प्रभावित कर सकती है। मरीज आंखें बंद होने पर संतुलन नहीं रख पाता। असामान्य हृदय गति और लय, चक्कर आना, अपनी स्थिति बदलने, लेटे हुए से बैठने या खड़े होने पर चक्कर आने की प्रवृत्ति, पेट की गड़बड़ी के लक्षण जैसे कि सीने में जलन, निगलने में कठिनाई, भूख न लगना, हर समय पेट भरा भरा रहना, खाने के बाद उल्टी, कब्ज या दस्त, पेशाब और सेक्स करने संबंधी समस्याएं, बहुत ज्यादा पसीना आना, ब्लड शुगर को सही तरीके से नियंत्रित न किया जाना डायबिटिक न्यूरोपैथी के मुख्य कारणों में से एक है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान और शराब के सेवन जैसी अन्य स्थितियों में न्यूरोपैथी विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के उपचार के लिए विभिन्न दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ये दवाएं बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर पाती हैं। आमतौर पर इलाज का लक्ष्य मरीज को लक्षणों में आराम देना होता है। प्रीगैबुलिन और ड्यूरोक्सेटिन का उपयोग डायबिटिक न्यूरोपैथी के इलाज के लिए किया जाता है। एमिट्रिप्टिलिन, गाबापेंटीन, वैल्प्रोएट, ओपियोइड प्रभावित जगह पर लगाने के लिए कैप्सिसिन या लिग्नोकेन पैच आदि कुछ अन्य दवाएं हैं जिनका उपयोग दर्द से राहत देने के लिए किया जा सकता है। दवाओं का उपयोग डायबिटीज, रक्तचाप की समस्याओं, कब्ज, यौन समस्याओं और न्यूरोपैथी के कारण पैदा होने वाले अन्य लक्षणों के साथ साथ न्यूरोपैथी को गंभीर बनाने वाले रोगों जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल आदि के लिए भी किया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की अवस्था में सेल्फ केयर का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। मरीज को सही समय पर दवाएं लेकर, खान पान की सही आदतें अपनाकर और डॉक्टर से नियमित रूप से चेकअप करवाकर ब्लड शुगर के स्तरों को नियंत्रित रखना चाहिए। हालांकि इससे मौजूदा लक्षणों में सुधार नहीं होगा, लेकिन अगर ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखा जाए तो बीमारी को आगे बढ़ने और ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सकता है। चूंकि मरीज का पैर संवेदनाहीन हो जाता है, इसलिए चोट और इसके बाद के संक्रमण को रोकने के लिए पैरों की देखभाल बेहद जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज के रोगियों में एक बार संक्रमण होने पर इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी गतिविधियों से बचें जिनके कारण पैरों को चोट लगने की संभावना हो, जैसे कि किसी ऊबड़-खाबड़ जगह पर नंगे पैर चलना। अगर मरीज के पैर सही जगह नहीं टिकते तो उसे विशेष प्रकार के जूतों की आवश्यकता हो सकती है। तंग मोजे न पहने, रोजाना मोजे बदलें, पैर की उंगलियों के बीच की त्वचा को सूखा रखें, पैर के नाखूनों को नियमित रूप से काटना और उचित और आरामदायक जूते पहनना पैरों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। पैरों को रोजाना चेक करना चाहिए और इनमें कोई भी त्वचा संबंधी समस्या दिखने पर तुरंत इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से डॉक्टर से अपने पैरों की जांच करवाते रहें। हो सकता है कि पैरों में कोई ऐसी समस्या हो जो आपके पकड़ में नहीं आ रही हो। मांसपेशियों की कमजोरी का इलाज करने के लिए फिजिकल थेरेपी का सहारा लिया जा सकता है। डॉक्टर के अनुमोदन के बाद ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन जैसी दर्द निवारक तकनीकों को आजमाया जा सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मरीज को उसकी रोजमर्रा के कामकाज निपटाने में सक्षम बना देती है।
अगर मरीज को संतुलन बनाने में परेशानी आ रही है तो उसके लिए बैलेंस ट्रेनिंग फायदेमंद रहती है। एक्टिव रहने के लिए डॉक्टर द्वारा सुझाई गई व्यायाम दिनचर्या का पालन करें। धूम्रपान और शराब का सेवन न करें, इनसे तंत्रियों को काफी नुकसान पहुंचता है। आप तंत्रियों को मजबूत बनाने वाले सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ले सकते हैं। पर्याप्त नमक और तरल पदार्थों का सेवन करने से और लेटने के बाद उठते समय सपोर्ट होज का प्रयोग करने से ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या से बचने में मदद मिल सकती है। मरीज को कितना नमक लेना है, इस बारे में डॉक्टर से पुष्टि कर लें, क्योंकि अधिक नमक का सेवन हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। जागते समय या लेटी हुई अवस्था से उठते समय धीरे धीरे खड़े होने का प्रयास करें। सीधा खड़े होने की बजाय पहले कुछ समय के लिए बिस्तर पर बैठे रहें। उठने से पहले अपने पैरों और हाथों को हिलाएं। तरल पदार्थ पीने और पेशाब करने का समय निर्धारित करें। डॉक्टर नियमित रूप से मूत्राशय खाली करने के लिए आपको मूत्राशय में एक छोटी ट्यूब लगवाने की सलाह दे सकते हैं। बीमारी की जटिलताएं बढ़ जाने पर मरीज की देखभाल करने वाले या केयर गिवर पर निर्भरता बढ़ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि मरीज को ब्लड शुगर नियंत्रित रखने और जटिलताओं का ज्यादा से ज्यादा पता लगाने के लिए नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करें। बीमारी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है उस समय उसके साथ जाएं। मरीज को अपना काम खुद करने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन जब मरीज को आवश्यकता हो उस समय वहां उसके लिए मौजूद रहें। यदि मरीज पाचन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त है तो उसे थोड़ा थोड़ा भोजन नियमित अंतरालों पर दें। बिस्तर के छोर को थोड़ा सा उठा दें, इससे सीने में जलन की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। प्रभावित व्यक्ति को दिन में कम से कम 30 मिनट तक चलने के लिए प्रोत्साहित करें और लंबे समय तक एक जगह पर ना बैठने दें। चूंकि तंत्रिका का दर्द मरीज के मूड को प्रभावित कर सकता है और चिंता या अवसाद का कारण बन सकता है, इसलिए मरीज के मूड में परिवर्तन पर नजर रखें और यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ से परामर्श करें। घर को व्यवस्थित और सुरक्षित रखें तथा ऐसी चीजों को हटा दें जिनसे मरीज को चोट लगने की संभावना हो। मरीज के साथ साथ आहार, व्यायाम और अन्य जीवन शैली में बदलाव आप खुद भी अपनाएं। मरीज को कब्ज से बचने के लिए फाइबर युक्त भोजन और बहुत सारे तरल पदार्थ दें।